तो हेलो हेलो बच्चों। आपका जेई एडवांस का पेपर हुआ था, जो कि पेपर अच्छा लेंदी था, अच्छा टफ था और मीडियम से टफर साइड में हुआ था। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफी अच्छे लेवल के थे, कंसेप्चुअल थे, लेंदी थे, कैलकुलेशन लेंदी थी। लेकिन पेपर ओवरऑल जो था वो अच्छा था। लेकिन एक क्वेश्चन था जो कि दिखने में बहुत आसान था, जो कि ऑप्टिक्स से आया था, जिसमें आप ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन देख लो पहले। ये क्वेश्चन अगर आप एक जेई एडवांस स्टूडेंट 2026 में अपियर किया है आपने, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन दिखने में तो काफी आसान था, लेकिन समस्या ये हुई कि ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया इसका ये, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। और जब उन्होंने पेपर सोल्यूशन देखा, टीचर्स ने आंसर दिया उसका बी, जो कि ये था। यहाँ पे एक देख सकते हो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बन रही है और यहाँ पे एक हाइपरबोलिक ग्राफ। अब बात ये आती है कि क्यों बच्चों ने ये आंसर दिया, क्यों एजुकेटर्स ने ये आंसर दिया, कि डिफरेंस क्या था आंसर में। तो वही मैं यहाँ पे आपके पास डिस्कस करने आया हूँ, कंसेप्ट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही जो प्रोविजनल आंसर की होता है जेईई एडवांस द्वारा, तो उसको रिलीज किया गया और वहां पे जो जेईई एडवांस ने आंसर दिया, वो आंसर ए भी दिया, वो आंसर बी भी दिया, दोनों ही उसने आंसर दिए हैं। अब बात आती है कि ए और बी दोनों ही क्यों करेक्ट है, क्यों करेक्ट है। तो और जेईई एडवांस ने दोनों को आंसर को क्यों राइट दिया, और क्यों ये ज्यादा करेक्ट है, ये कम करेक्ट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट से करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि आपके पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है, उसको आपने एक लिक्विड में इमर्स किया है, ठीक है। अब आपको लिक्विड में आप इमर्स किया है आपने, अब आपको पावर के साथ साथ जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे पावर या ये पावर के साथ साथ यहाँ पे एन ऑफ लिक्विड का एक ग्राफ दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का ग्राफ दिया गया है। तो इसको आपको कौन सा सही बैठेगा वो आपको चेक करना था। तो अब यहां पे ये देख सकते हो कि अगर ऐसा है और यहां पे आप ये सोचो कि आपको दिया क्या क्या गया है। यहां पे आपको देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ग्लास है वो है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड को आपको पकड़ने को बोला है एन ऑफ एल। ओके, आपको दिया गया है कि जो आर है, यानी कि आर इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही तरफ आर ही है, मतलब यहां भी आर है, यहां भी आर है, दोनों ही तरफ सेम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको निकालना था पावर, और यहां से आपको निकालना था पावर। पावर, अब पावर आप यहां से निकालोगे। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में एक और चीज बोला गया था। क्या बोला गया था सर? यहां पे बोला गया था कि ये जो पावर निकालना है आपको, उसको डायोप्टर के फॉर्म में लिखो। फॉर्म में इसकी यूनिट आनी चाहिए, और डायोप्टर यूनिट यानी कि आपको पता होगा मीटर। तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो मीटर के फॉर्म में करनी है। तो आर है आपके पास 20 सेंटीमीटर, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे आर को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, जो कि होता है 0.2 मीटर। चलो, यहां तक का बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मुझे पावर निकालना है पी। अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका, दोनों ही टीचर और स्टूडेंट्स में डिफरेंस कहां आ गया। स्टूडेंट्स ने किया एनसीईआरटी लेवल की थिंकिंग से, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी से उन्हें ये देखने को मिला कि सर जो पावर का जो फॉर्मूला होता है सर, वो होता है 1/f। पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f। तो अगर पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो यहां पे अगर मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं, जो कि है आपका 1/f इज इक्वल्स टू यहां पे n, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लिक्विड में इमर्स्ड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इंटू में यहां पे 1/r1 -1/r2। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ जाता है लिक्विड में इमर्स करने के केसेस में। तो यहां पे आप एक चीज देखो कि मैं अगर यहां पे वैल्यूज डालता हूं, वैल्यूज डालते हैं यहां पे n ऑफ g, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5,
तो ये देखो ये है आपका 1.5 बाई एन लिक्विड -1, और यहां पे R1 और R2 दोनों ही है आपका 0.2 मीटर, तो ये आपका 0.2 मीटर और ये आपका -0.2 मीटर। सब लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 बाई एन ऑफ लिक्विड -1, और यहां से आपका आएगा 0.2 प्लस 1/2 0.2, तो यहां से आपको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.22, और ये इसको कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं 10, और ये आपका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इंटू में 10, जो कि आपका आता है पावर के बराबर। ये आपका पावर के बराबर आ गया, ये आया आपका इक्वेशन। अब देखो, अब ये इक्वेशन में देखो, आप ध्यान से देखना इक्वेशन को। यहां पे जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पावर के टर्म्स में इनवर्स में है, पावर के टर्म्स में इनवर्स में है। आपको पता है कि इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है? सर इनवर्स का ग्राफ तो ऐसा बनता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या वैल्यूज ठीक है? वैल्यूज चेक कर लो, वैल्यूज चेक कर लो। यहाँ पे अगर मैं 1 वैल्यू डालता हूं, एन ऑफ लिक्विड का वैल्यू 1, तो ये आ जाता है 0.5, और 0.5 इंटू 10 तो आ जाता है सर 5, तो कि यहाँ पे आपका 5 ही है। अब 1.5 वैल्यू डालो, यहाँ पे अगर आप 1.5 वैल्यू डालते हो तो 1.5 कट हो गया, 1 1 माइनस 1 0 0 इंटू 10 0, तो पावर आ जाता है आपका 0। तो ये ग्राफ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसीलिए जेईई एडवांस ने इसको करेक्ट दिया है, और जेईई एडवांस ने इसको भी करेक्ट दिया है। अब इसको करेक्ट क्यों दिया है? पहली बात तो अगर ये समझ में आया तो बोल लो, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा कि इसको करेक्ट क्यों दिया गया है। अब देखो, अब देखो, हो गया, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखो, ये सब कहानी तो हमें समझ में आई, ये सारी कहानी हमें समझ में आई, है ना। अब यहां पे देखो, एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अगर आप लिक्विड में लेंस को इमर्स करते हो तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला आता है पावर का, है ना, वो आ जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय एफ। यहीं पे जो चेंज है आंसर का वो आया। वहां पे हमने एनसीईआरटी के पकड़ के हमने P इज इक्वल टू 1/f लिया था, लेकिन इसको अगर स्टैंडर्ड कंसेप्ट के हिसाब से आप जाओगे तो वो P इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय योर फोकल लेंथ। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आपको सॉल्व करना है। तो ये आप फिर से वही एन ऑफ एल और 1/f से आप यहां पे लिखो, इन 1/f से आप लेंस मेकर्स का फॉर्मूला डालो। तो लेंस मेकर्स का आप फिर से फॉर्मूला डालोगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा, पिछली बार हमने किया तो 10 इंटू, और यहां पे आपका आ गया था, कितना आया था यहाँ पे एन ऑफ एल, और ऊपर था आपका 0.5, सॉरी नहीं, ये था आपका 1.5, और ये था आपका 1। अच्छा, तो यहां से NL और NL जो होगा वो कट हो जाएगा। मैं अच्छा एक स्टेप ज्यादा कर लिया, एक मिनट, ये यहां से एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे P इज इक्वल्स टू, ये आपका NL जो है यह है लिक्विड का 10, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.5 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और यहां से ये कट हो गया, तो P इज इक्वल टू आ जाता है आपका ये 10 इंटू 1.5 जो कि है 15, और माइनस N ऑफ L हो गया, -10 N ऑफ L।
अब ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब इसको आप देख सकते हो कि ये जो है वो एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी कि ये ऐसा आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। यहां से वैल्यूज, क्या वैल्यू सही है, वैल्यूज चेक कर लो। 1 जब एम एल है तो 1 वैल्यू डालो तो 10 हो जाएगा यहां पर, 15 माइनस 10 5, वैल्यू 5 है। अगर मैं 1.5 वैल्यू डालता हूं यहां पे तो ये 10 इंटू 1.5 जो कि 15, 15 माइनस 15 0, तो 0 हो जाता है यहां पे पावर। तो ये यहां से सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी ये भी सही हो जाता है, ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। अब बात यह है कि ए और बी दोनों ही करेक्ट क्यों दिया गया जेईई एडवांस के द्वारा। तो ये दोनों ही करेक्ट देने का मतलब ये है क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये है ऑलरेडी। तो और एनटीए हमेशा आपको कहता है कि आप एनसीईआरटी जब भी कोई कंसेप्ट में फंसो तो एनसीईआरटी के लाइंस को फॉलो करो। तो कंसेप्ट में फंसा और एनसीईआरटी में ये लिखा गया तो एनसीईआरटी को लिखा गया, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। और एडवांस कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ये होता है जो कि करेक्ट है और जो कि ये पढ़ाया भी जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही केसेस में बस आंसर का डिफरेंस हो जाता है ग्राफ का, लेकिन दोनों ही ग्राफ सही है। तो ये था वो कंसेप्ट जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता था। उस कंट्रोवर्सी को हमने सीखा कि हमने एक सीख ली कि दोनों ही चीजों में क्या अंतर है और क्यों ऐसा हुआ कंट्रोवर्सी। तो ये लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी बोलूंगा। और जो भी बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है आंसर या बी दिया है, दोनों ही बच्चों का सही हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके सामने, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और लेट्स